हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है प्यारे स्टूडेंट। आज जो है ये देखिए कक्षा 12 के बायोलॉजी 2024 का ये वायरल पेपर है बाबू। आज की ये वायरल पेपर जो 2024 का पेपर देख रहे हो, ये 2024 का वायरल पेपर खुद ही यूपी बोर्ड ने इसको वायरल किया है। खुद ही यूपी बोर्ड ने इसको वायरल किया है। अगर इसे आप पढ़ के बाबू देखिए 70 में आप 65 ला सकते हैं। कितना 65 ला सकते हैं इसका फुल सोल्यूशन करके बाबू, गारंटी बोल रहा हूं, क्योंकि इससे खुद ही यूपी बोर्ड ने देखिए लिखा है ना 2024 के बच्चों के लिए वायरल कर दिया जीव विज्ञान का कक्षा 12 का। और पूर्णांक जो है 70 नंबर का ये भी आएगा, जिसमें से आप 65 नंबर गेन कर सकते हैं इसको पढ़ करके, इससे तैयारी करके। तो सब लोग वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट। समय जो है इसमें भी 3 घंटे 15 मिनट सेम रहेगा इसमें भी, ठीक है। निर्देश दिया है इसमें पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर क्या क्या है, चलिए इसको पहले हम समझाई देते हैं बाबू। पहला है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया है, ठीक है। दूसरा है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, ठीक है ना बाबू। तीसरा देखिए, आवश्यकता अनुसार अपनी पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिएगा। इसके बाद 4 नंबर कि सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सम्मुख भी दिए गए हैं, ठीक है ना। सबसे पहले निर्देश तो आपको मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन पे आते हैं। पहला नंबर कि सही विकल्प चुनकर अपनी पुस्तिका में उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला का क है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है, बताइएगा कि कौन सा ऐसा पुष्प का फूल का मतलब भाग है, नर भाग जो उसके नर भाग को क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है बाबू। तो इस चारों में से पुमंग होगा या जायंग होगा या ग्रुप बीजाणुधानी होगा या यहाँ पे परागण होगा बाबू। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पहला ही, पुमंग होगा। क्या होगा प्यारे स्टूडेंट, पुमंग हो जाएगा बाबू। यहाँ पे ख नंबर देखिए क्या है बाबू कि मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। चलिए इसका सही सटीक आंसर समझिएगा कि देखिए प्यारे स्टूडेंट कि मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है किसके द्वारा, मां के लिंग के गुणसूत्र से या यहाँ पे देखिए अणु के माप से। यहाँ पे देखिए अंडाणु लिखा था। इसके बाद थर्ड नंबर शुक्राणु के माप से। इसके बाद फोर्थ नंबर पिता के लिंग गुणसूत्र से, यानी कि चौथा विकल्प जो है इसमें सत्य हो जाएगा। क्या होगा बाबू, जो पिता के मतलब लिंग गुणसूत्र होता है ना, इसके द्वारा मनुष्य का संतान का लिंग निर्धारण किया जाता है। इसके बाद है यहाँ पे ग नंबर कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है किस क्षेत्र में, चिकित्सा में, कृषि के लिए, इन दोनों में से किसी में से नहीं। तो चिकित्सा में भी प्रयोग किया जाता है और कृषि में भी किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा सत्य है। इसके बाद देखिए घ नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल समझा जाता है। चलिए पहला है अरावली पर्वत, दूसरा है बाबू इंडो गंगेटिव मैदान, इसके बाद है तीसरा नंबर पश्चिमी घाट, चौथा देखिए पूर्वी घाट। चारों विकल्प में से कौन सा सत्य है प्यारे स्टूडेंट, तो हो जाएगा तीसरा सत्य, यानी पश्चिमी घाट। ऐसे ही 4 पहला नंबर विकल्प, मतलब कि पहला क्वेश्चन में 4 विकल्प आएंगे, 4 नंबर के रहेंगे। तो ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया, लेकिन यहां से सब्जेक्टिव है। ध्यान दीजिएगा कैसे प्रश्न पूछे जाएगा इस बार। एक कदम नॉर्मली तैयारी करना है, ज्यादा मतलब कि आपको टेंशन नहीं लेना है, हम तैयारी जबरदस्त कराएंगे। क नंबर देखिए क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम के गुण सूत्रों की संख्या लिखिए। बताइएगा प्यारे रसगुल्लो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। बढ़िया से तैयारी कर लेना इसको, ये वायरल पेपर है। नर जन्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती है, इसको भी अच्छे से पढ़ लेना बाबू। देखिए तीसरा जो है ग नंबर प्यारे स्टूडेंट की परागकण मातृ कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है बाबू, इसको बताना है। इसके बाद घ नंबर देखिए बाबू कि उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देती है। क्या होगा इसका, यहाँ पे देखिए एक एक नंबर का प्रश्न है बाबू। देखिए समष्टि में परिकल्पित पिरामिड किस प्रकार के होते हैं बाबू, तो ये 5 प्रश्न रहेंगे, क ख ग घ एक एक नंबर के ये सभी प्रश्न रहेंगे, यानी 5 नंबर का रहेगा। एक एक लाइन में एक एक शब्द में इसका आंसर देना है। चलिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न देखिए किस तरीके से पूछा जाएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न एक टाइप से रहेगा, जो कि देखिए क नंबर पूछा है कि पंक्तियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए, कि पंक्तियों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। ख नंबर देखिए वाटसन तथा क्रिक द्वारा
प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए बाबू। ये भी क्वेश्चन एकदम पेपर में पूछेगा ही पूछेगा। ग नंबर देखिए, प्रतिरक्षा क्या है, प्रतिरक्षा को दर्शाइए। घ नंबर देखिए, आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे, इसको ध्यान से कर लेना बाबू, ठीक है ना। इसके बाद देखिए अंक नंबर देखिए, एक स्थलीय परितंत्र में अपघटन चक्र का आरेखीय निरूपण कीजिए। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं प्यारे रसगुल्लो। आप लोग कहेंगे कि सर इसका एक कॉपी पे सॉल्यूशन करा दीजिए, तो हम कराएंगे बाबू। आप लोग बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके और ऑल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा। जो घंटिया आता है ना, ऑल नोटिफिकेशन पर दबा के रखिएगा, क्योंकि जैसे ही इसका फुल सॉल्यूशन बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लाएंगे तो तैयारी जबरदस्त होगा। एकदम बढ़िया से जुड़े रहिए। अब बहुत बच्चे सर बोल रहे थे कि सर जी हिंदी में तो हम तो एकदम धुआं धुआं कर दिए हैं, जो आप बोलते हैं ना वही किए हैं सर। तो हाँ, बहुत सुंदर। क नंबर देखिए, लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। इस तरीके से पेपर में आ रहा है प्यारे स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए बाबू, अगला क्वेश्चन बाबू ध्यान दीजिएगा, ख नंबर चौथा के, कि हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को ही दिया जाता है। बताइए कि यह दोष क्यों क्यों सही है या नहीं। ये प्रश्न पूछेगा इस तरीके से, तो एकदम सटीकली तैयारी करके जाएंगे ना, तो वहां पे फटाफट से आंसर छापिएगा। ग नंबर देखिए, एक संकर क्रॉस उदाहरण को लेते हुए मेंडल के प्रभाविता का नियम की व्याख्या कीजिए। देख लीजिए, एक नंबर 1+2 3 नंबर का है ये क्वेश्चन। घ नंबर देखिए चौथा का, कि डीएनए कुंडलिनी की कौन सी विशेषता ने वाटसन व क्रिक को डीएनए प्रकृति के यहाँ पे सेंटी कंजर्वेटिव के रूप में यहाँ पे देखिए कल्पित करने में सहयोग किया है। इसकी यहाँ पे लिखा है कि इसकी व्याख्या करें। इसकी क्या करना है पापू, इसकी व्याख्या करना है। चलिए ध्यान देना बाबू, यहाँ पे चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं। पूछेगा कि मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ नामांकन चित्र बनाइए। बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा गया है। इसमें पेपर में आपको फिगर भी बनाने पड़ेंगे, तो क्या लेके जाना है, पेंसिल वगैरह सभी चीजें हम बताएंगे कैसे लेके जाना है, कैसे बनाना है, क्योंकि हम खुद ही कलाकार हैं, बायोलॉजी के टीचर हैं, तो आपको एक एक चीज बताएंगे। चलिए ख नंबर, जैविकी यानी कि जीव विज्ञान के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नामांकित नियंत्रित करने में किस प्रकार की हमारी सहायता की है, ठीक है ना, इसको बताइएगा। ग नंबर देखिए, जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरकता को बढ़ाता है, इसके बारे में लिखना है। 3 नंबर का ये प्रश्न है प्यारे स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखिए 5 का घ, देखिए वाइक्यूलोरेसिस क्या है, इसका परिभाषा आपको पेपर में लिखना पड़ेगा। 3 नंबर हम आपको दे देते हैं अभी, तो ये पेपर में एकदम छप के आने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर पे आ चुके हैं। देखिए 6 नंबर, कौन नंबर लिखा है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखने के लिए पेपर में आएगा पहला नंबर पीसीआर। पीसीआर क्या होता है, इस पे आपको टिप्पणी लिखना है प्यारे रसगुल्लो। सेकंड नंबर देखिए प्रतिबंध एंजाइम क्या है, प्रतिबंध एंजाइम क्या है, इसके बारे में आपको टिप्पणी लिखना है रसगुल्लो। बढ़िया से तैयारी कर लीजिएगा। हाँ, ख नंबर देखिए, जैव प्रौद्योगिकी का कृषि के क्षेत्र में क्या उपयोग होता है बाबू, इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना। एक एक क्वेश्चन का सटीकली हम तैयारी कराएंगे आपको। अगर आप बोलेंगे कि सर जी इसका फुल सॉल्यूशन लाइए, तो हम एक कदम लाएंगे, बस आप लोग ध्यान से डेली वीडियो देखिएगा। ग नंबर देखिए, परजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं, कोई एक उदाहरण दीजिए। परजीवी का परिभाषा लिख देंगे और उसका एक एग्जाम्पल बस दे देना है बाबू। इसके बाद घ नंबर, निम्नलिखित में से अंतर स्पष्ट कीजिए। जैसे पहला नंबर दिया है उत्पादन एवं अपघटन का, यहाँ पे अंतर बताइए। दूसरे नंबर क्या है बाबू, इसमें परजीविता एवं सहभोजिता का, यहाँ पे दोनों में डिफरेंस बताना है, दोनों में अंतर बताना है बाबू। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि ये भी 3 नंबर का आएगा बाबू। क्या है प्रश्न देखिए, 7 नंबर पूछा है कि मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। मैं बहुत ही सुंदर तरीके से आपको बोर्ड पे बताऊंगा, इसको बोर्ड पे कैसे बनाएंगे मात्र 3 ही मिनट में, और नामांकन भी करेंगे उसका, उसके बारे में एक एक जानकारी देंगे क्या कार्य करता है। तो आप लोग चैनल पे जुड़े रहिए, और इसका फुल सलूशन तो हम गर्दा मचा के लाएंगे आप लोग को। इसमें शुक्राणु का कहाँ संचित रहते हैं, इसमें प्रश्न पूछेगा। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो अथवा में भी दिया रहेगा, क्या पूछेगा कि पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए बाबू। इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद 8वां नंबर,
अनुवांशिक कूट क्या है, पेपर में पूछेगा कि अनुवांशिक कूट क्या है, इसको डिफाइन कीजिए, यानी कि परिभाषा इसका लिखिए और इसकी मुख्य विशेषता का वर्णन कीजिए। देख रहे हैं ना, अगर वो नहीं कर पाएंगे तो अथवा में भी प्रश्न दिया रहेगा कि जैव विकास किसे कहते हैं, यानी कि जैव विकास किसे कहते हैं, इसका मतलब इसको परिभाषित करें, यानी कि इसका परिभाषा बताइए, जैव विकास किसे कहते हैं। और देखिए भूवैज्ञानिक कालों में होकर पादपों के विकास का सचित्र वर्णन कीजिए। एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न पूछिएगा, आप लोग अच्छे से पढ़े रहेंगे ना तो आराम आराम से छाप के आएंगे बाबू। लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का रहेगा 9वां नंबर प्रश्न, ठीक है ना, कि पादपों की जाति यानी विविधता, यानी कि 22% जंतुओं और 72% को की अपेक्षा बहुत कम है, क्या कारण है कि जंतुओं में अधिक विविधता मिलती है, ये प्रश्न कर लीजिएगा। अगर ये नहीं कर पाएंगे बबुआ, ये 5 नंबर का है, तो यहाँ पे अथवा में भी दिया है, क्या है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य कारण क्या है। इसी तरीके से आपके बायो के पेपर में टोटल कितने प्रश्न आएंगे बाबू, 9 प्रश्न आएंगे। आपसे मैं बता देता हूं कि इसका सलूशन अगर चाहते हैं वो भी बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे, किस कॉपी पे, बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे चाहते हैं कि सर इसका सॉल्यूशन लाइए, तो आप लोग से प्यारा सा लाइक का उम्मीद करता हूं, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का उम्मीद करता हूं बाबू। आप ही लोग के लिए मैं हेल्प के लिए मतलब कि पूरी वीडियो सॉल्यूशन के साथ, पूरा मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, हर एक चैप्टर का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ के साथ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। सब लोग ज्वाइन कीजिए, जो बच्चे नए नए जुड़े हैं टेलीग्राम पे डीके सर सर्च कीजिएगा, डीके सर क्लासेज, क्या करना है, डीके सर क्लासेस जैसे ही बोल के डालेंगे या मीनिंग वर्ड मीनिंग अच्छे से डालेंगे, डीके सर क्लासेस आ जाएगा, ज्वाइन हो जाना है। व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हूं, जाकर जुड़ जाइएगा, ठीक है ना बाबू। हम बोल देते हैं कि अभी एक कदम आराम से जुड़ जाइए, अभी बहुत पेपर बाकी है, आराम से एक एक क्वेश्चन को लगाना है, तो जुड़ के तैयारी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग बबुआ।